स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आज हम लोग पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। देखो बच्चों, हम लोग का डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ हम लोगों को ऐसे देखना पड़ता है जो सीक्वेंस में देखते हैं या सीरीज में देखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? जब सीक्वेंस कोई भी नंबर को या कोई भी थिंग्स को अगर एक सीरीज में एक पैटर्न के अनुसार अगर हम रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे कि हम बात करें कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये क्या है? एक सीक्वेंस है। 2, 4, 6, 8 दो का डिफरेंस का रखा जा रहा है। ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया? एक सीक्वेंस है। एक कलेक्शन ऑफ ए डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट नंबर, डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट नंबर एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द सम रूल्स। कोई भी नंबर को अगर हम एक रूल के अनुसार अगर ढालें तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पे कुछ रूल है, जैसे क्या है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, यानी सबका डिफरेंस क्या 2 दिखा रहा है। यह हो सकता है कि मान लो कि ऐसा भी हो सकता है 1, 4, 9, 16, 25। ये भी एक रूल में ही आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सब स्क्वायर में ही आ रहा है। ये एक रूल के यानी कि स्क्वायर के रूल में है। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस के रूल में है। तो ये सब सीक्वेंस है कि कुछ रूल है। अगर हम इसी चीज़ को क्या करें कि हम ऐसे 4, 5, 9, 6, 3, 8 मतलब उल्टा पुल्टा करके लिखे, अरेंज ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है, तो उसको हम लोग सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सीक्वेंस किसको बोलेंगे? ए कलेक्शंस ऑफ ए नंबर, और ठीक है, ए कलेक्शंस ऑफ ए डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है, formed and arranged according to some different laws is called sequence. Sequence क्या होता है? Sequence SEQA क्या होता है? SEQENCE sequence। ठीक है, sequence क्या है? The collections of definite and distinct number, ठीक है, arranged according to some laws, कुछ लॉज के अनुसार अगर वो अरेंज किया हुआ है कोई भी नंबर तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। याद रखना, जब भी सीक्वेंस की बात होगी उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉज होगा, यानी कि कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा है। कोई भी नंबर फॉलो कर रहा है अगर कोई लॉ के अनुसार तो वो सीक्वेंस है। मैंने अभी एग्जांपल भी मैंने दिया था, ये हो गया सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस जो होता है उसके भीतर टर्म होती है। टर्म क्या होती है? देखो बच्चों, जैसे हम लोग लिखे 4, 6, 8, 10, इसको क्या बोलते हैं? टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है बच्चों, तो टर्म क्या होगा? कोई भी नंबर और वो अरेंज क्या हुआ है, अपने पोजीशन को शो कर रहा है, दैट इज टर्म। वो अपने पोजीशन को जो शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, द डिफरेंस नंबर इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म। कोई भी नंबर अगर सीक्वेंस में है तो उसको हम लोग क्या करें? प्रत्येक नंबर एक टर्म है। प्रत्येक नंबर क्या है? एक टर्म है। ठीक है, टर्म को क्या बोलता है? डिफरेंट नंबर। कोई भी नंबर अगर वो सीक्वेंस में है तो वो हर एक नंबर क्या होगा? वो टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस तो हो गया, अब सीरीज की बात करें। सीरीज, सीक्वेंस इन सीरीज। अगर कोई भी जो भी मतलब सीक्वेंस है, अगर कुछ प्लस या फिर माइनस के टर्म से अगर जुड़ा हुआ है, जैसे कि मान लो कि 2 + 3 + 5 ठीक है, सॉरी 2 नहीं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये क्या है? ये प्लस साइन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज। या फिर माइनस साइन से भी जुड़ा रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? series. In a term of the sequence are connected together by the sign of additions, we get क्या बोलेंगे?
सॉरी माइनस नहीं, टर्म यानी एडिशन साइन से अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होगा तुम्हारा सीक्वेंस और सीरीज। अब हम लोग चलते हैं इस सीक्वेंस और सीरीज में सबका अलग अलग रूल होते हैं। जो हम लोग रूल पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी में अगर ये सब सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, जो नंबर, जो भी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस जैसे कि 4, 6, 8, 10 है, इसमें ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन सबका कॉमन डिफरेंस कितना का है, 2। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 6 - 4 = 2 आएगा, या फिर कॉमन डिफरेंस 8 - 6 करेंगे वो भी 2 ही आएगा। यानी कि सबको आगे वाला टर्म से अगर माइनस करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका सेम है। अगर ये सीक्वेंस, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर 2 या कोई भी सेम हो, नोट 2 ही का, इसमें 2 आ गया, किसी में अगर 5 ही आएगा, किसी में -2 ही आ जाए, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कब बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट नेम क्या है, एपी। इसको कब क्या बोलेंगे, इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस हैव कॉमन डिफरेंस, कॉमन different, D-R-F-E-R-E-N-C-E, difference, then the sequence is called, क्या कहते हैं, AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, इजी ले लो तुम, क्या ले गए, 2, 4, 6, 8, 10 ... ठीक है, ये हो गया तुम्हारा AP। ठीक है, अब एपी के कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, एपी का, ठीक है, एपी का कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। याद रखना बच्चों, फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म को FIRST, फर्स्ट टर्म को तुम T1 से भी डिनोट कर सकते हो, A1 से भी डिनोट करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफाइन मैंने कर दिया क्या है और कब होता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ फार्मूला को देखते हैं। अब आता है क्या है कि जब भी अगर हम टर्म की बात करें एपी की, तो टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, T1 इक्वल टू मान लीजिए A, T2 क्या होगा, A प्लस D, T3 क्या होगा, A प्लस 2D। ठीक है, यानी कि D, यानी कि D कॉमन डिफरेंस। कोई भी नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, पहला नंबर अगर 2 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस का दिया हुआ है 3, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 2 + 3। तीसरा नंबर क्या होगा, 2 + 3 + 3। तो जोड़िए 2, 5 कितना आएगा, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद कितना होगा, 8 आएगा। तो ये नंबर इस टाइप से बढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे T2 = A + D, T3 = A + 2D, T4 = कितना आएगा, A + 3D। ठीक है, तो ये होता है टर्म। ठीक है, अगर यहीं पे आप इसमें देखते रहिए, जैसे T1 A, T2 A + D, T3 A + 2D, यहाँ पे क्या है, T3 लेते हैं तो 2D, T4 लेते हैं तो 3D, एक कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे Tn लेंगे तो क्या होगा, A + यहाँ पे T4 था तो कितना लिए, Tn ले लिए, T4 के जगह पे मैंने क्या लिया, 4, यहाँ आया 3। तो यहाँ पे अगर हम n लिए तो क्या होगा, 3 के साथ ऐड होगा, यानी कि n - 1 × D, यही ना होगा, जितना हुआ होगा वहाँ इतना है, माइनस करके D से का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने कर दिया। इसी टाइप से ये क्या हो गया, ये फार्मूला एक निकल गया
TN, यानी कि नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP, ठीक है। TN क्या आ गया आपका, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये हो गया आपका TN का फॉर्मूला, यानी कि टर्म ऑफ AP। ये इस टाइप से फॉर्मूला था। जैसे फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, फिर से आपको रिपीट करके दिखा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ में ज़रूर लीजिएगा। कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है ये भी समझिए। जैसे कि फर्स्ट टर्म लिखते हैं T1 इक्वल टू A लिखा, तो T2 कितना होगा, अगर कॉमन डिफरेंस कितना का है, कॉमन डिफरेंस है मान के चलिए D, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। तो अगर पहला टर्म में A है तो दूसरा टर्म फिर क्या होगा, A प्लस D ही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगला टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो क्या किया मैं 2 में 3 ऐड कर दिए तो 5 आया, फिर 5 में क्या होगा 3 ऐड हुआ, 2 बार 3 ऐड हो गया पहला टर्म में तो 8 आया। इस टाइप से हम नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं कॉमन AP का। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस D। T3 क्या आएगा, यानी कि थर्ड टर्म A प्लस 2D, ठीक है। T4 कितना आ जाएगा, A प्लस 3D, ठीक है। इसी टाइप से मतलब निकाला जाता है। इसीलिए इसी टाइप से देखने के बाद हमने देखा कि जब ये जितने भी टर्म होते हैं उससे एक माइनस करके D लिखा जाता है। यहाँ पे एक टर्म था तो D था ही नहीं, D2 आया तो D आया, 3 आया तो 2D आया, T4 आया तो 3D आया, यानी कि TN आएगा तो क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D आएगा। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस फॉर्मूला को डेराइव कर दिया, समझा दिया, ठीक है बच्चों। अगला क्लास हम इस फॉर्मूला पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर उसके आगे की तरफ देखेंगे। थैंक यू क्लास लेने के लिए।